everyone, this is the episode 3 of our Dubai series and welcome back to my travel vlog. आज है डे 3 और ऑनेस्टली ये दिन पूरा आइकॉनिक होने वाला है। हमने अपना दिन स्टार्ट किया होटल के ब्रेकफास्ट के साथ ताकि फुल एनर्जी के साथ दुबई के फेमस लैंडमार्क्स एक्सप्लोर कर सके। हमारी पहली डेस्टिनेशन थी दुबई फ्रेम। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि दुबई की पूरी जर्नी को शो करता है। ओल्ड दुबई एक साइड और न्यू दुबई दूसरी साइड। ये जगह ओल्ड दुबई और न्यू दुबई को कनेक्ट करती है। हम इसके अंदर नहीं गए बट लिटरली द वॉक अराउंड इट फेल्ट सो अमेजिंग। But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. दुबई फ्रेम से ड्राइव स्टार्ट होती है और तुरंत ही दुबई की वर्ल्ड क्लास प्लानिंग नोटिस होती है। वाइड मल्टी लेन रोड, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो और परफेक्टली डिजाइन फ्लाईओवर्स, दोनों तरफ मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग और लग्जरी होटल्स जो दुबई के रैपिड डेवलपमेंट को क्लियरली शो करते हैं। जैसे ही हम कोस्ट की तरफ अप्रोच करते हैं, साइड व्यू में बुर्ज अल अरब दिखाई देता है, वर्ल्ड के मोस्ट लग्जूरियस होटल्स में से एक, अपने आइकॉनिक सेल शेप डिज़ाइन के लिए ग्लोबली फेमस। ये होटल एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना है जो इसे और भी यूनिक बनाता है। आगे जाकर इसका फ्रंट व्यू रिवील होता है। अरेबियन गल्फ के सामने खड़ा बोल्ड और एलिगेंट बुर्ज अल अरब सिर्फ एक होटल नहीं, दुबई की लग्जरी, इनोवेशन और ग्लोबल इमेज का सिंबल है। Going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the पास्ट को पीछे छोड़कर हम निकल गए दुबई फ्रेम से और सीधा फ्यूचर की तरफ। स्मूथ रोड्स, बोल्ड बिल्डिंग्स और एक्साइटमेंट ऑन फुल पावर। और फिर सामने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, सिर्फ एक प्लेस नहीं, पूरा टाइम ट्रैवल। ये जर्नी सिर्फ डिस्टेंस की नहीं थी, पास्ट से फ्यूचर तक का एक्सपीरियंस था। You don't wanna tell me now, I guess I'll never know. म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अंदर जाते ही लगता है जैसे हम दुबई से नहीं, फ्यूचर प्लैनेट पे आ गए हो। यहाँ का इंटीरियर सुपर फ्यूचरिस्टिक है। स्मूथ वाइट कर्व्स, ग्लोइंग लाइट्स और हाई टेक स्क्रीन्स जो एक साइंस फिक्शनल मूवी का फील देती है। म्यूजियम के अंदर डिफरेंट जोन्स है जहाँ स्पेस मिशंस, एआई रोबोट्स, फ्यूचर सिटीज़, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ जैसे टॉपिक्स को इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ये सिर्फ देखने का म्यूजियम नहीं है, यहाँ आप फ्यूचर को टच, फील और एक्सपीरियंस कर सकते हो। हर फ्लोर एक नई स्टोरी बताता है। कभी आप स्पेस स्टेशन के अंदर हो, कभी फ्यूचर के लैब में और कभी ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ जो रियल लाइफ में आने वाली है। और सबसे कूल बात, ये म्यूजियम फ्यूचर दिखाता ही नहीं बल्कि एक मैसेज देता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी एक रिमाइंडर देती है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ फास्ट होना नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना भी होता है। लंच करने के बाद फाइनली आ गया सबसे अवेटेड मोमेंट, बुर्ज खलीफा। जैसे ही हम इसके पास पहुंचे ना, नेक लिटरली ऊपर जाते ही रह गई। 828 मीटर्स टॉल, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। बुर्ज खलीफा को डिज़ाइन किया गया है डेजर्ट फ्लावर हाइमेनोकैलिस से इंस्पायर होके और इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हाई स्पीड विंड्स को भी इजीली हैंडल कर लेता है। ऑनेस्टली
ये सिर्फ हाइट का गेम नहीं है, ये स्मार्ट डिज़ाइन का एग्जाम्पल है। फिर हम गए वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर्स में से एक से ऊपर। एलिवेटर इतनी स्मूथली और फास्ट ऊपर ले जाता है कि पता ही नहीं चलता हम इतनी हाइट पे आ गए हैं। जैसे ही 124th और 125th फ्लोर के ऑब्जर्वेशन डेक पे पहुंचे, वाओ, ये मोमेंट डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ऊपर से दुबई बिल्कुल एक मिनिएचर सिटी जैसा लगता है। रोड्स बिल्कुल लाइन जैसे, कार टॉयज जैसे और बिल्डिंग्स परफेक्टली अरेंज्ड। यहाँ से 360 डिग्री व्यू मिलता है। एक साइड मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स, एक साइड गोल्डन डेजर्ट और एक तरफ अरेबियन गल्फ का ब्लू वाटर। इतनी हाइट से सिटी को देख के रियल में समझ आता है कि दुबई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया। बुर्ज खलीफा में से सिर्फ व्यूज ही नहीं होते, यहाँ लग्जरी रेजिडेंसेस, ऑफिसेस और इवन वर्ल्ड्स हाईएस्ट मॉस्क और स्विमिंग पूल भी लोकेटेड है। मतलब ये बिल्डिंग एक वर्टिकल सिटी जैसा है। और इस दिन को और भी स्पेशल बना दिया बर्थडे सेलिब्रेशन एट बुर्ज खलीफा। वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग में बर्थडे सेलिब्रेट करना ऑनेस्टली ये एक ड्रीम मोमेंट था। इस मोमेंट में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड सब एक साथ फील हो रहा था। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये दुबई का विजन, एम्बिशन और फ्यूचर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ खड़े होके लगता है कि अगर ये सिटी इतना ऊपर जा सकती है तो ड्रीम्स भी लिमिटलेस। बुर्ज खलीफा देखने के बाद हमने ट्राई किए 4 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ जिलेटो, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और यूनिक थे। बुर्ज खलीफा के बेस से ही दुबई मॉल का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक ही ग्रैंड कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। बुर्ज खलीफा से निकलते ही आप डायरेक्टली दुबई मॉल के लोअर ग्राउंड लेवल में एंटर करते हैं, जहां से पूरा मॉल इजीली एक्सेसिबल है। दुबई मॉल के अंदर सबसे पहले नोटिस होता है चाइना टाउन। रेड लैंटर्न स्टाइल डेकोर, ट्रेडिशनल चाइनीज डिज़ाइन एलिमेंट्स और यूनिक स्टोर्स के साथ जो एक मिनी कल्चरल एक्सपीरियंस जैसा फील देता है। फिर आता है दुबई मॉल का फेमस इंडोर वाटरफॉल, 24 मीटर टॉल वाटरफॉल, जहां जाइंट डाइवर्स और फिश कल्चर्स वॉल के साथ परफेक्टली इंटीग्रेटेड है। आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, जहाँ मैसिव ग्लास पैनल्स के थ्रू शार्क्स और रेस क्लियरली दिखते हैं। This was the day 3 from Dubai Frame to Burj Khalifa and Dubai Mall. It was full of iconic views and memories. Hope you enjoyed it as much as we did. Stay tuned for the next vlog क्योंकि adventure अभी बाकी है।